क्या होगा यार। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँ क्या। और 4 बार मैंने सोचा मैं करके देख लूँगी, लेकिन मैं जब चल ही नहीं पा रही हूँ तो फिर मैं उसको कंप्लीट कैसे करूँ। मैं तो 50 मीटर भी नहीं कर पाऊँगी अभी 40 सेकंड में कंप्लीट। पर क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे सी टेट भी देना है, यू टेट भी देना है ऐसे एग्ज़ाम के लिए। इस बार वाला सी टेट मैंने भरा नहीं, फिर देर हो गई थी। वैसे मैं इस बार वाला सी टेट भरने वाली थी, लेकिन इतना कुछ हो गया था ना, मतलब इंटर्नशिप ये वो, तो मैंने कहा रहन दो भाई रहन दो। अब मैं अगले साल ही भरूँगी सी टेट का, पर तैयारी कर लेती हूँ तो सही। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग। सो गाइस, अभी हो रहे हैं 7:30 और हम लोग आए थे रनिंग करने के लिए। और आज 7 बजे हम घर से निकल गए थे और हमने अपने घर के पास वाली रोड को पहले मेज़रमेंट किया था इंच टेप से, क्योंकि आपको पता है जो गर्ल्स की उसमें रनिंग है तो 200 मीटर की रनिंग है। और 200 मीटर हमने नाप लिया है, लेकिन मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है लॉन्ग जंप करने से कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा। मैं दौड़ूँ कैसे और कैसे मैं 40 सेकंड में उसको कंप्लीट करूँ, समझ नहीं आ रहा। रितु और खुशी ने तो किया। कितने मिनट में किया था, कितने सेकंड में किया था? 20। हट 20 सेकंड 40 सेकंड में वो कंप्लीट करना, तुमने 20 में कर दिया। हाँ 20 का लगाया था तुमने। 20 का टाइमर इसलिए लगाया था क्योंकि वो 100 मीटर के लिए था, क्योंकि तुम एक बार जा रहे थे और एक बार वापस आ रहे थे बस। उसमें 4 बार जाना है। हमने 50 मीटर की एक वो मेजर कर रखी है रोड, और उसको 4 बार करना है। और ऋतुमान सोच रही है कि उसने 20 सेकंड में कर लिया है पूरा, जबकि मैंने 20 सेकंड 100 मीटर के लिए किया था। और आज हम नई जगह पर आ रखे हैं, इधर खेत है। ये भी हमारे घर के पास वाली जगह है, इधर गन्ने का खेत है। आज हमारे साथ रुचि नहीं आई है, तो आज हमारे साथ रुचि आई नहीं है और रुचि का रूल ब्रेक हो चुका है। हम लोगों ने सोचा था कि हम अपना रूटीन कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसे रनिंग करने वाला मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन रुचि ने तोड़ दिया अपना रूटीन। तो अभी हम लोग घर चलते हैं, और क्योंकि मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है इसलिए हम दूर नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही आ रखे हैं हम अपने घर से एक 1.5 किलोमीटर दूर आ रखे हैं बस। ऋतु के हाथ कर रहे हैं। आज मौसम ऐसा हो रहा है ना, हवा चलने वाला हो रहा है। हवा चल रही है धीरे धीरे, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, तो हाथों में अकड़न भी हो रही है क्योंकि कोहरा भी लगा हुआ है। तभी मेरे हाथ गर्म है। इसके हाथ हमेशा गर्म ही रहते हैं। मैं ही हूँ नागिन जिसके ठंडे रहते हैं हमेशा। तो अभी हम जा रहे हैं घर को। वैसे हम इधर की साइड जाते थे और दिन, पर अभी वापस जा रहे हैं। अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और मैं छत पे आ गई हूँ अपनी कॉपी और बुक लेकर। तो आज अभी धूप तो आई नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ क्योंकि थोड़े से आसार दिख रहे हैं धूप आने के। शायद क्या पता बादलों के पीछे सूरज है और आ सकता है। तो यहाँ पर बैठ के मैं पढ़ाई करने वाली हूँ अपना। आज हो गई है 9 जनवरी और मेरा फ़िज़िकल 13 को होने वाला है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे जो थाइज़ है ना उनमें दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने उस दिन लॉन्ग जंप कर दी थी, तो इस वजह से मैंने बहुत बार कर दी थी वो, और बिना एक्सरसाइज के बिना स्प्रिंट मारे ही मैंने कर दी थी। तो इस वजह से मेरे थाइज़ में बहुत पेन हो रहा है, और अभी मैं रनिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, रनिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने 200 मीटर अभी 40 सेकंड में मैंने करके भी नहीं देखा था। अब मैंने आज सोचा था मैं करूँगी करके। तो कल भी मेरे पेन हो रहा था, पर मुझे लगा था कि आज ठीक हो जाएगा। तो मैं गई थी वहाँ पे मेज़रमेंट करने, तो 200 मीटर का मैंने ट्रैक तैयार कर लिया था, 50 मीटर का। और 4 बार मैंने सोचा था मैं करके देख लूँगी, लेकिन मैं जब चल ही नहीं पा रही हूँ तो फिर मैं उसको कंप्लीट कैसे करूँ। मैं तो 50 मीटर भी नहीं कर पाऊँगी अभी 40 सेकंड में कंप्लीट। तो मैं आ गई घर पे और अभी मैं सोच रही हूँ मैं पढ़ ही लेती हूँ, फिर अभी नहीं हो पा रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा क्या, क्योंकि दर्द है तो फिर मैं लॉन्ग जंप भी नहीं कर सकती हूँ और रनिंग भी नहीं कर सकती हूँ। बस बॉल थ्रो करके मैं क्या करूँगी। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि 9 तारीख हो गई है और 13 आने वाली है, और मैंने तो सोचा था कि मैं 12 को बिल्कुल भी प्रैक्टिस कुछ करूँगी नहीं, क्योंकि ऐसा हो गया कि जब इसका फॉर्म भरने से पहले मैंने शुरुआत नहीं करी ये सब की। वैसे मुझे स्कूल जाना था पढ़ाने के लिए, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैंने सोचा था कि मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूँगी, और मैंने किया भी वैसे ही। 31 से मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, और फिर लॉन्ग जंप तो मैंने उसी दिन स्टार्ट करी जिस दिन एडमिट कार्ड आया 7 को। तो उस वजह से अब पता नहीं कब तक दर्द जाएगा और कब तक मैं कर पाऊँगी। मैंने आज बहुत सारी एक्सरसाइज करी ताकि थाइस का जो पेन है वो ठीक हो जाए और मैं रनिंग कर सकूँ, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ कि अब बस सही हो जाए और यहाँ मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करूँगी, वहीं जी जान से रनिंग भी कर लूँगी जैसा भी होगा, 40 सेकंड आए या ना आए। और क्योंकि जाना तो है ही मुझे फ़िज़िकल देने, मैंने सोचा है कि मैं जाऊँगी, पर क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा।
हाँ, खैर फ़िलहाल जितना भी होगा, अगर नहीं भी हो पाया तेज़ तेज़ वाली रनिंग, पर मैं आराम वाली कर लूँगी लेकिन एक्सीलेंट वाला नहीं भी हो पाया तो, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ऐसा कि मैं कर लूँगी, चाहे पेन भी हो रहा है तो भी कर लूँगी। लेकिन बहुत हो रहा है यार ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा हो रहा है, पता नहीं कैसे ठीक होगा यार, ये क्या करूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एकदम मैं बेबस हो चुकी हूँ कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब चल पा रही हूँ लेकिन पैर जब मुड़ रहे हैं ना तब बहुत पेन हो रहा है, और फिर ऐसे में जी जान लगा के भागा नहीं जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत काम वाम करके अभी छत पे आई हूँ और अपना थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसका रिटर्न भी 25 को ही दे रखा है इतनी जल्दी, तो इसलिए मैंने सोचा कि छत पे आ जाती हूँ और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेती हूँ अपनी, जब तक पेन ठीक नहीं हो रहा तब तक मैं क्या करूँ। तो अभी 11:09 हो रहे हैं और धूप भी आ चुकी है अब अच्छी सी। अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ और आपसे मिलूँगी मैं अब 1 बजे। 2 घंटा कंटिन्यू स्टडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है। मम्मी ने बोला है कि धूप में बैठ जा, धूप में बैठने से फिर पैर दर्द भी ठीक हो जाएगा शायद, बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बस मैं भागने के काबिल बन जाऊँ। सो फ्रेंड्स, अभी 1:30 बज रहे हैं और मम्मी ने मुझे नीचे बुला लिया खाना खाने के लिए। मम्मी ने आज बनाया है खाने में, मम्मी ने आज भटिया बनाई है जिसको राजड़ भी बोलते हैं। ये बनाया मम्मी ने, भट को पीस के जो बनाते हैं वो। तो अब इसको मैं बाहर ले जाती हूँ, धूप में खाते हैं मम्मी पापा के साथ। तो देखो दोस्तों, ये है मम्मी का खाना मम्मी ने बनाया है, मम्मी ने बनाया मतलब राजड़, क्या बोलते हैं, राजड़। और मम्मी को लग रहा था कि मैं छत पे सो रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे 2-3 बार आवाज़ दी भावना भावना करके, और मैं नीचे नहीं आई क्योंकि मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर रही थी। मैं किस बात का सबूत दूँ कि मैं नहीं सोई थी? मम्मी को मुझ पे शक इसलिए क्योंकि मैं कल सोई थी कल मुझे आधे घंटे की झपकी लग गई थी गलती से, क्योंकि मुझे थकान हो रही थी रनिंग करके ना। इससे सब समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को, क्योंकि थकान हो रही थी समझेंगे तो थकान नहीं होती क्या, मूली में नमक लगा के खा रहे हैं ऐसे मज़े से। कितना टेस्टी खाना हो रहा है बहुत टेस्टी भटिया हो रही है। अभी मैंने चखी नहीं है, पर मम्मी के चेहरे से पता चल जा रहा है। ओहो, क्या टेस्टी भटिया भटिया नाम है भी इसका, खाली बोल रही हूँ मैं। भटकी चुड़कुआणी, राजड़ राजड़। राजड़ राजड़ बाप रे, अब तो कुमाऊनी गढ़वाली जो भाषाएं हैं वो भी आने लग गई। कभी यही ना आ जाए भट को पीस कर क्या बनाया जाता है, मेरा तो दिमाग हिल जाएगा वहाँ क्या बनाया जाता है। दोस्तों 2 बज गए हैं और मैं वापस से आ गई हूँ अपना लंच करके। गए सारे कपड़े सूख गए हैं, धूप उधर चली गई, अब पहले वहाँ पे थी अब वहाँ चली गई। तो अब दोबारा से आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे पैर का दर्द कैसे ठीक होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो सीढ़ी से चढ़ उधर भी नहीं पा रही, बहुत दर्द हो रहा है, सहारे से मुझे चढ़ना पड़ रहा है। सो अभी शाम के 3 बज रहे हैं और जब से मैं मॉर्निंग से ऊपर आई हूँ तब से मैं हिंदी पढ़ रही थी, क्योंकि आबकारी वाले में भी हिंदी आ रही है, बाकी मेरे और एग्ज़ाम है तो उसमें भी हिंदी आनी है, तो उसी का मैं रिवीज़न कर रही थी। और जितने बार मैं हिंदी व्याकरण का रिवीज़न करती हूँ मुझे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि मैं रिवीज़न कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक में कोई ना कोई नई चीज़ मुझे मिल जाती है। हो सकता है वो बुक का अंतर हो जाता है कि कभी इस बुक से, कभी उस बुक से, कभी वीडियोस से, तो फिर एग्ज़ाम्पल दिख जाते हैं, कुछ नई चीज़ पता चल जाती है जो एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। तो देखो सुबह से मैंने बस 3 टॉपिक करे हैं। वैसे विराम चिन्ह वाला जो टॉपिक था ना वो मैंने कल रात कर लिया था, लेकिन इसके MCQ नहीं करे थे मैंने, तो मैंने छत पे आके 86 के करीब MCQ सॉल्व करे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा समास। वैसे समास आबकारी वाले में नहीं आ रहा है, लेकिन अदर एग्ज़ाम के लिए आ रहा है, जैसे मुझे CTET भी देना है, UTET भी देना है, ऐसे एग्ज़ाम के लिए। इस बार वाला CTET मैंने भरा नहीं, फिर देर हो गई थी। वैसे मैं इस बार वाला CTET भरने वाली थी, लेकिन इतना कुछ हो गया था ना, मतलब इंटर्नशिप ये वो, तो मैंने कहा रहन दो भाई रहन दो, अब मैं अगले साल ही भरूँगी CTET का, पर तैयारी कर लेती हूँ तो सही रहेगा ना, निकल जाएगा जल्दी से। और तो समास और फिर उसके बाद मैंने संधि। वैसे समास आबकारी वाले में नहीं आ रहा ना, बाकी में आ रहा है, इसलिए पढ़ रही हूँ मैं। और फिर संधि तो सभी में आती है, तो संधि भी पढ़ रही हूँ। तो इन तीनों के मैंने जो रिवीजन है वो भी किया, और फिर उसके बाद इसके MCQ भी सॉल्व करे। समास और संधि दोनों के 213 MCQ दे रखे थे इस बुक में, तो वही मैंने सॉल्व करे हैं।
और पैर का दर्द तो मेरा अभी तक वैसा ही है, पता नहीं क्या होगा यार। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूं, कैसे मेरा दर्द ठीक होगा पैर का। अभी धूप भी चली गई, बस अंशुमाली देवता जाने ही वाले हैं अपने घर को, पश्चिम दिशा की ओर बस बढ़ते हुए हैं वो। यहाँ पर थे और यहाँ चले गए। अभी मम्मी मुझे नीचे से ना आवाज़ लगा रही भावना करके, क्योंकि कल ना मैं यहाँ पे छत पे आई थी और फिर उसके बाद मुझे पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे लेट लेट के पढ़ रही थी, तो मुझे उसके बाद नींद आ गई थी। मम्मी ऊपर आई छत में और मेरी फ़ोटो भी अपने फ़ोन से खींच के ले गई थी, और फिर बाद में मुझसे पूछा कि सो रखी थी, तो मैंने बोला नहीं, तो मैं नहीं सो रखी थी। मम्मी ने कहा फ़ोटो है मेरे पास। पर मैं कल पहली बार सो गई थी छत में, ऐसे मैं कभी सोती नहीं हूँ पढ़ने के वक्त छत पे। वैसे तो सो ही जाती हूँ मैं अगर बिस्तर पे पढ़ती हूँ तो रात के टाइम पे, लेकिन छत में ऐसे धूप में तो सोई नहीं मैं कभी। लेकिन कल ही मैं सोई और कल ही मम्मी ने मुझे देख लिया, इसलिए मम्मी को आज शक है कि ये धूप आ गई ये। तो मम्मी को शक हो रहा है कि मैं छत में हूँ, सोई हूँ या जगी हुई हूँ, इसलिए मम्मी नीचे से आवाज़ लगा रही बार बार भावना। यार आज का दिन भी निकल चुका है, 9 तारीख बीत गई है। अब मेरे पास 10, 11, 12 बस 3 दिन बचे हैं अपना पैर ठीक करने के लिए। पता नहीं अगर 3 दिन में ये ठीक ही नहीं हुआ तो फिर मेरे जाने का फ़ायदा ही क्या होगा, क्योंकि 8 तो क्वालिफाइंग जंप है, वो भी नहीं हो पाएगी। और रनिंग में जाऊंगी तो फिर रनिंग लेट ही हो पाएगी मुझसे, तो फिर उसमें एक्सीलेंट मार्क्स मुझे 20 मिलेंगे नहीं, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या होगा जाने का। अगर मेरा पैर ठीक नहीं हुआ तो मैं आबकारी फ़िज़िकल नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है जाने का जब कुछ हो ही नहीं पा रहा तो पैर से। गाइस 4 बज गए हैं और ऊपर से छींटे भी आने लग गए बारिश के। कैसे हो रहे हैं बादल घने घने, और छींटे आने लग गए। मेरे कपड़े यहीं पे रखे हैं सारे, ये देखो सारे कपड़े यहीं पे सूख रहे हैं, और छत पे बारिश की बूंदें पड़ने लग गई हैं धीरे धीरे। अभी मेरे सर पे पड़ी और मेरी बुक पे पड़ी, तब मुझे पता चला। अब मैं नीचे चलती हूँ इन सबको लेके, और फिर उसके बाद आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि आज वो सुबह नहीं आए थे, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी स्कूल में, तो अभी आएंगे वो। मतलब अभी टाइम कितना हो रहा है, 3:45 हो रहा है, अभी 4 बजे आ जाएंगे 15 मिनट बाद। मैं चलती, मम्मी भी आवाज़ लगा रही नीचे से। तो बच्चे आ गए हैं और अभी इनका छुट्टी का टाइम हो गया है, लेकिन ये लोग घर नहीं जा रहे हैं। रितु जाग भी नहीं रही। और गाइस दीदी ने मेरी पेंसिल चोरी की। इनकी छुट्टी हो चुकी है, लेकिन ये लोग घर नहीं जा रहे हैं। और वो ये जो मुँह छुपा के बैठी ना रेड कलर की टोपी में रुचि, ये है धोखेबाज, क्योंकि ये आज सुबह रनिंग के लिए नहीं आई। अभी 5:42 हो रहा है और मैं और खुशी फिर से आ गए हैं इसी रोड पर। ये वाली रोड जो हमारे घर के पास में, उधर हमारा घर है। और मैं तो इस उम्मीद से आ गई हूँ कि मैं भाग लूँगी, पर मेरे पैरों में अभी भी उतना ही दर्द है, तो मैं शायद नहीं भाग पाऊँगी। अभी रुचि लोग भी बोल रहे थे कि हम आएंगे, पर वो आएंगे। देखते हैं मैं भागती हूँ या नहीं भागती हूँ। मुझे पैरों में तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। खुशी तू भाग ले तब तक, रोड बिल्कुल खाली है, कोई ट्रक नहीं आएगा। क्या करूँ यार मैं, भगवान मेरे से मुझे सही कर दो बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग जंप भी अब 8 ही फीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे रनिंग एक्सीलेंट करनी थी, कम से कम ऐसा होता ना कि सिर्फ लॉन्ग जंप ही नहीं हो पा रही थी और बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जा रही थी कम से कम। लेकिन अब तो मेरी रनिंग भी बिल्कुल बेकार हो गई है। क्या आ जा, इसको कैसी हो रही है भागने की। भाग मिल्खा भाग। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बेबस हो चुकी हूँ। मेरी टांगे पता नहीं कहाँ जा रही है। ओए वापस आ जा। ऐसा लगा भाग के, मजा आया। फूल गई सांस और फूल गई ससुर भी। यार मैं कैसे भागूं यार। दीदी ऐसे भागो। अच्छा मैं उसकी तरह भागती हूँ। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बड़ा शौकीन था। मैंने ना अभी दौड़ के देखा और मैंने टाइमर लगाया था 40 सेकंड का, जिसमें कि 200 मीटर दौड़ना था। लेकिन 40 सेकंड में मैं सिर्फ 100 मीटर ही दौड़ पाई, 100 मीटर ही दौड़ पाई बस, क्योंकि मेरी टांगों की हालत बहुत ख़राब है। मैं चाह के भी तेज़ दौड़ नहीं पा रही थी, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। 100 मीटर 40 सेकंड में, मुझे इसका डबल स्पीड से करना है, और वो सब तभी होगा जब मेरा पैर ठीक होगा।
तो दोस्तों अभी 6:30 हो रहा है और हम लोग घर को वापस आ गए हैं। अंधेरा हो गया था बाहर बहुत ज़्यादा, तो तेज़ तेज़ रनिंग तो मुझसे हो नहीं पाई, लेकिन थोड़ी बहुत जॉगिंग हो रही थी, तो जॉगिंग करके आ गए हम ऐसे ही 20-25 मिनट की। तो सुबह तक तो मुझसे जॉगिंग भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी शाम को थोड़ा जॉगिंग हो पा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो, अभी 3 दिन है मेरे पास, हो सकता है ठीक हो जाए पैर। तो अभी देखते हैं फिर। और अभी मैं अपना फिर से रिवीजन करने आ गई हूँ। तो मैंने क्या क्या पढ़ लिया था मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसमें मैंने आपको बताया था दिन में कि मैंने विराम चिन्ह, समास, संधि, अब मैं पहुँच चुकी हूँ कारक पे। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कारक, और बस ये 4 टॉपिक ही आज मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना बीएड का काम भी करना है। वो वहाँ पे रखा मैंने रजिस्टर, तो उसको भी करना है कंप्लीट। पहले मैं कारक पढ़ लेती हूँ। अभी तो 6:30 ही हो रहा है, तो हो जाएगा मेरा 7:15 तक तो हो ही जाएगा कारक भी डिटेल में। फिर उसके बाद अपना बीएड वाला वर्क पूरा करूँगी। और बाकी अगर किसी को पता है पैर में दर्द ठीक करने का इलाज, जो कि दौड़ने से हो जाता है वो वाला दर्द, तो वो मुझे कमेंट में बता देना। और आई होप आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी फिज़िकल के लिए। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी 10 बजने वाले हैं और मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि मैंने विराम चिन्ह, समास, संधि और कारक को लिया था। तो अब मैंने बाकी अपने आगे के दिनों के लिए भी टारगेट सेट कर दिए हैं पहले से ही, क्योंकि मुझे अपने हिंदी व्याकरण का पूरा रिवीजन करना था अच्छी तरह, और साथ में न्यू वाली बुक से मुझे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने थे। तो इसीलिए मैंने अभी कल के लिए भी टारगेट रख दिया है और परसों और नरसों के लिए भी रख दिया है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, और अब इसके बाद मुझे अपना बीएड वाला काम करना है, जिसमें मुझे लेसन प्लान बनाने हैं। तो अभी एसएसटी वाला रजिस्टर मेरे पास है, और इसमें मुझे 10 लेसन प्लान कंप्लीट करने हैं 11 से लेके 20 तक। तो अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ 11 से, और एक लेसन प्लान ही मैं इसमें बनाऊँगी। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए